क्लियर है? मैम हेलो, हेलो मैम। हाँ Yes, बोलो। ma'am. ओके, मैम कुछ सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, वो बता दीजिए। किसमें? सब्ट्रैक्शन में? अच्छा ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन लास्ट में कुछ चेक थोड़ा। करेंगे। ओके। तो कुछ लोग वेटिंग में हैं। हाँ एंटर किए हैं, ठीक है। So next is introduction of 8085. So 8085 microprocessor. What is the microprocessor or 8085 microprocessor? Okay. So microprocessor can be viewed as a programmable logic device that can be used to control processor or turn on or turn off of a device. ठीक है, तो क्या है माइक्रोप्रोसेसर? माइक्रोप्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, कैन बी यूज्ड कंट्रोल प्रोसेसर और टर्न ऑन और टर्न ऑफ अ डिवाइस. In the other hand, the microprocessor can be used as a data processing unit or a computing unit. ठीक है, then तो microprocessor that means 8085, 8086, 8051. इसके अंदर डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस कि माइक्रोप्रोसेसर का जो मेमोरी कैपेसिटी है, तो मेमोरी कैपेसिटी फॉर 8085 इज 64 KB. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज बी फॉर बीट और बाइट. तो KB मीन्स किलो बाइट है, दैट मीन्स 64 किलो बाइट. तो वाई दिस इज बाइट नॉट बीट? तो इसका एक कैलकुलेशन है. तो उसी कैलकुलेशन का क्या है, तो ऊपर में देखो है कि वाई किलो बाइट और के बाइट नॉट के बी. तो ये जो है 8085 दैट इज 16 बीट इसका एड्रेस बिट, एड्रेस लाइन और एड्रेस बस जो भी है उसको बोल सकते हो. 16 बिट एड्रेस लाइन है एंड 8 बिट डेटा लाइन से और डेटा बस है. ठीक है, तो फॉर 8085 दैट इज 16 बिट एड्रेस लाइन एंड 8 बिट डेटा लाइन. ठीक है, तो फॉर 16 बिट एड्रेस लाइन वी हैव 2 to the power 16 मेमोरी कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो 2 to the power 16 means if X microprocessor have Y bit of data bus, that's why X microprocessor is called Y bit processor. That means यहाँ पे क्या बोले हैं, 8 bit data bus है और data line से, that means 8 bit processor है ये. Next क्या है, if X microprocessor have Y bit of address bus, then X microprocessor can address up to 2 to the power Y byte data. यहाँ पे वही बोला है, दैट इज ये क्या बोले, एक्स माइक्रोप्रोसेसर का अगर वाई बिट एड्रेस बस है देन क्या है, ये माइक्रोप्रोसेसर कैन एड्रेस अप टू 2 to the power y बाइट डेटा, नॉट बिट, 2 to the power y बाइट डेटा. तो यहाँ पे क्या है, 16 बिट एड्रेस लाइन है. तो इन 8085 वी हैव 16 बिट एड्रेस लाइन. देन सो वी हैव 2 to the power 16 एड्रेस, 2 to the power 16 byte data, or we can address up to 2 to the power 16 byte data. So 2 to the power 16 means 2 to the power 16 memory combination, that means approx 64,000 memory locations है. Each memory location have 8 bit data. पहले हम बोले हैं कि 16 bit address line and 8 bit data line. तो each memory location have 8 bit data line. So we have 64,000 into 8 bit data is equal to 64 KB data. How 64 KB means 64 kilobyte data? How? So 64,000 means 64K and 8 bit is equal to 1 byte, that means 64K into 1 byte, that means 64 kilobyte. उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि 64 KB. वेटिंग रूम में कोई है? चैट में लिखेगा. Ma'am, can you repeat one more time, ma'am? Yes. मैम एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम एक प्रॉब्लम था मैम, थोड़ा सा आप धीरे बोलिएगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहता है मैम, तो आप बोलते जाते कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो अच्छा. अगर बोलते तो. अच्छा ठीक है, स्लो जाएंगे तो वही Thank है, you, ma'am. बस सिलेबस है. ठीक है, स्लो ही बोल रही है. ठीक है. नहीं मैम, मतलब आप स्लो खाली बोलिए. थैंक यू मैम. ठीक है. तो
फिर से सुनो। आपकी आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा किसी तरीके से हो सकती है तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आवाज आ रही है पर थोड़ी कम है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोले हैं, इन 8085 देयर इज 16 बिट एड्रेस लाइन एंड 8 बिट डेटा लाइंस। ठीक है, तो इसको हम लोग 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8 बिट प्रोसेसर बोल सकते हो भाई। तो इसका एक वही है, एक फंडा कुछ भी मतलब इस लाइन में बोल सकते हो कि अगर X माइक्रो प्रोसेसर है Y बिट ऑफ डेटा बस, देन वी कैन कॉल दिस Y बिट प्रोसेसर। तो यहाँ पे क्या है कि Y बिट डेटा बस, यहाँ पे क्या है 8 बिट डेटा बस और डेटा लाइंस है। सो इसको हम लोग 8 बिट प्रोसेसर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है 16 बिट एड्रेस लाइंस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है, इसका मेमोरी कैपेसिटी है 64 किलोबाइट। ठीक है, उसको शॉर्ट में 64 KB भी तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो B मीन्स बाइट है, नॉट बीट। तो इसका क्वेश्चन है कि बीट क्यों नहीं है, इसका बाइट क्यों बोला जाता है। तो इसका ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, क्या है, इन 8085 we have 16 bit address line। ठीक है, तो 16 bit address lines means हम लोग के पास कितना मेमोरी कॉम्बिनेशन है, that is we have 2 to the power 16 मेमोरी कॉम्बिनेशन। 2 to the power 16 means इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 64,000 मेमोरी लोकेशंस आर देयर। ओके, तो ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा लाइन हम बोले हैं एंड 16 बिट एड्रेस लाइन। तो ईच मेमोरी लोकेशन have 8 bit data, so we can conclude we have 64,000 into 8 bit data। तो टोटल क्या है, टोटल 64,000 मेमोरी लोकेशंस है एंड ईच मेमोरी लोकेशन में 8 बिट करके डेटा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 64,000 into 8 बिट डेटा। ठीक है, तो 64,000 मीन्स इसको 64K एंड 8 बिट मीन्स 1 बाइट, दैट इज 64 किलोबाइट डेटा और 64 KB डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है पिन डायग्राम और पिन डिस्क्रिप्शन। हाँ अच्छा, उससे पहले क्या है, उससे पहले है ऑब्वियसली इसका स्पीड है। क्या क्या है, 8085 का स्पीड है दैट इज 325 मेगाहर्ट्ज एंड इन कंपैरिजन विद 8085 8086 has 6 to 10 megahertz एंड क्या बोले 8051 का स्पीड है दैट इज 10 to 12, दैट इज 8051 मींस माइक्रो कंट्रोलर दैट इज 10 to 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 8085 का है 3 to 5, यहाँ पे हम 3 to 6 लिखे हैं, नॉर्मली इट्स 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। 8086 has 5 to 10 megahertz or 6 to 10 megahertz and 8051 has 8051 that is 10 to 12 megahertz इसका स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट 8085 एंड और 8086 के साथ माइक्रो कंट्रोलर दैट इज 8051 का मेन डिफरेंस क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में सॉरी माइक्रो प्रोसेसर में जो है रैम है, रोम है, पेरिफेरल्स है, उसके बाद क्या बोले मेमोरी जो है, सारा कुछ जो है वो सारा असेंबल्ड है, एक चिप के अंदर नहीं है। ठीक है, बट 8051 में क्या है, उसमें एक ही चिप के अंदर वो असेंबल्ड है, उसके लिए असेंबल्ड नहीं है, एक ही चिप के अंदर है, उसके लिए अलग अलग डिवाइस का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो एक ही चिप में है। और क्या है, जैसा 8085 में उसका मेमोरी कैपेसिटी है 64 किलोबाइट, दैट मींस प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी इज इक्वल टू 64 किलोबाइट। प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी अलग अलग नहीं है, उसके लिए एक ही है, दो एक साथ ही है, उसका टोटल मेमोरी कैपेसिटी इज 64 किलोबाइट। बट फॉर 8051 प्रोग्राम मेमोरी इज 64 किलोबाइट एंड डेटा मेमोरी इज 64 किलोबाइट, दैट मींस प्रोग्राम मेमोरी के लिए एंड डेटा मेमोरी के लिए अलग अलग सेगमेंट है एंड ईच कंटेन्स 64 किलोबाइट, दैट मींस इसका स्पेस और कैपेसिटी भी ज़्यादा है 8085 एंड 8086 से। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस में। फर्स्ट है एक उसका एड्रेस लाइन डेटा लाइंस के लिए है एंड सेकेंड है उसका स्पीड एंड थर्ड है उसका जो आर्किटेक्चर, एक वन न्यूमन आर्किटेक्चर है, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है,
तो दैट मीन्स ये आर्किटेक्चर का डिफरेंस है, प्रोग्राम मतलब मेमोरी कैपेसिटी जो है और वो असेंबल जो है अलग अलग है और वो एक साथ है, यही है तीनों मेन डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पिन डिस्क्रिप्शन। तो पिन डिस्क्रिप्शन से पहले जो टोटल ये क्या है 40 पिन आईसी है। दैट मीन्स एक जो आईसी है डिजिटल में तुम लोग देखे हैं कि 8 पिन आईसी जो गेट है जो मल्टीप्लेक्सर है वो कोई कोई 48 पिन है, कोई कोई 14 मतलब 14 पिन है। बट ये माइक्रो प्रोसेसर जो है 8085, 8086, 8051 सारा क्या है, सारा है तुम लोग को 40 पिन आईसी। तो 40 पिन का अलग अलग ये है, क्या बोले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग उसका ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो 40 पिन्स को 6 ग्रुप में वो क्लासिफाइड है। तो ऑल सिग्नल्स जो है सारा वो सिग्नल्स ही है, वो बाई डिरेक्शनल भी है, कुछ कुछ यूनिडिरेक्शनल भी है। ठीक है, तो ऑल आर सिग्नल्स, तो ऑल सिग्नल्स ऑफ 8085 आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑल सिग्नल्स ऑफ 8085 आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। तो नंबर 1 ग्रुप दैट इज एड्रेस बस, 2 दैट इज डेटा बस, 3 दैट इज कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल, 4 पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, 5 externally initialization signal and 6 that is serial input output port। तो फिर से सुनो, 6 जो ग्रुप है इसमें 40 पिन जो है, 40 पिन का जो नेम है इसी के अंदर ही डिवाइडेड है ये 6 ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो नंबर 1 है एड्रेस बस, 2 दैट इज डेटा बस, 3 कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल, 4 पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, 5 एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन सिग्नल, 6 सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है एड्रेस बस। ठीक है, तो टोटल कितना एड्रेस बस हम बोले हैं, और एड्रेस लाइन, एड्रेस बस जो है वही एड्रेस लाइन है। ठीक है, तो कितना एड्रेस बस और एड्रेस लाइन बोले हैं, दैट इज 16 एड्रेस लाइंस आर दे आर इन 8085। तो द 8085 हैज 16 एड्रेस लाइंस। तो इसका क्या है, नेम है एड्रेस का जो है ए से स्टार्टिंग है, A0 to A15, 0 to 15 इसका है, 0 to 15 मीन्स टोटल 16, दैट इज A0 to A15 which divided into 2 parts। that means एड्रेस बस में फिर 2 पार्ट में उसका डिवीजन है, एक है हायर ऑर्डर एड्रेस बस और एक है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस कौन सा है, दैट इज A8 to A15 एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस दैट इज A0 to A7। बट लोअर ऑर्डर एड्रेस बस सिंगल नहीं है, वो मल्टीप्लेक्स रहता है, किसके साथ, वो डेटा बस के साथ। हम लोग के पास डेटा बस कितना है, 8 डेटा बस है और डेटा लाइन है, तो वो डेटा बस के साथ ऑलवेज वो मल्टीप्लेक्स रहेगा। ठीक है, तो उसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए फिर और सिग्नल, और एक सिग्नल है यहाँ पे, उसी सिग्नल अगर हाई हो जाएगा देन वो एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस वो मल्टीप्लेक्स मतलब डीमल्टीप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, हो क्या, हायर ऑर्डर सॉरी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस अलग हो जाएगा एंड डेटा बस अलग हो जाएगा, फिर उसका जो काम है वो काम वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या बोले, टोटल एड्रेस बस है 16 लाइंस और 16, देन A0 to A15 ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एक हायर ऑर्डर एड्रेस बस और एक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या है, दैट इज A0 to A7, टोटल 8 लाइंस, this is the lower order address bus, A0 to A7 and higher order address bus that is A8 to A15। ठीक है, then lower order address bus time division multiplexed with data bus, that means data bus के साथ वो multiplexed रहता है। ठीक है, तो वो multiplexed होकर उसका नाम क्या है, AD0 to AD7, A0 to A7 lower order address bus and data bus that is D0 to D7 both are multiplexed, so this is AD0 to AD7। तो lower order address bus time division multiplexed with data bus and form AD0 to AD7। Next, address bus always unidirectional but lower order address bus bidirectional। Why? Because the lower order address bus are multiplexed with data bus and always data bus are bidirectional, that's why the lower order address bus are bidirectional। ठीक है, तो क्या है,
एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बट वो एड्रेस बस जिस टाइम डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड हो रहा है, तो इसीलिए हायर ऑर्डर एड्रेस बस वो इंडिविजुअल है, सिंगल है, इसीलिए वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। बट लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, वो क्या है, वो ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल? क्योंकि डेटा बस आर ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, वो ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, वो रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डेटा बस के साथ जब वो मल्टीप्लेक्स रहता है, इसीलिए लोअर ऑर्डर एड्रेस बस ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा बस। तो डेटा बस तो पहले ही बोले हैं कि वो 8 एड्रेस लाइन से, मतलब एड्रेस लाइंस मींस डेटा का एड्रेस लाइन से, नॉट वो एड्रेस बस, ठीक है। तो उसको नॉर्मली 8 डेटा लाइन से बोल सकते हो। उसका क्या है, उसका फॉर्म है D0 to D7। In 8085 there are 8 data lines, that is D0 to D7 are bidirectional, and there are those are multiplexed with lower order address bus, as is form AD0 to AD7, ठीक है। ये हो गया है फर्स्ट पार्ट, दैट इज एड्रेस बस। जो 6 डिविजन है उसमें सेकेंड इज डेटा बस। तो एक बार पिन डिस्क्रिप्ट डायग्राम जो है वो वाला दिखाते हैं। ठीक है, 40 पिन आईसी है 8085। ये नॉच है, नॉच का जो लेफ्ट साइड है वह से टॉप टू बॉटम दैट इज 1 to 20, एंड राइट साइड में दैट इज बॉटम टू टॉप दैट इज 21 to 40। कोई अगर यहाँ से 21 to 40 लिखोगे तो सारा पिन इधर उधर हो जाएगा और इसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब वो तो ऐसे में ऐसे नहीं रहेगा, बट ऐसे अगर तुम कॉपी में लिखोगे और डायग्राम करोगे तो वो रॉन्ग है, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट साइड में 1 to 10 टॉप टू 1 to 20 टॉप टू बॉटम, एंड राइट साइड में बॉटम टू टॉप दैट इज 21 to 40। देन फर्स्ट हम एड्रेस बस बोले हैं एंड डेटा बस बोले हैं। तो फर्स्ट क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस बोथ आर मल्टीप्लेक्स, दैट इज फॉर्म AD0 to AD7। ये देखो पिन नंबर 12 to पिन नंबर 19, that is AD0 पिन नंबर 12 contains AD0, 13 contains AD1, 14 is AD2 and so on, ठीक है। that is पिन नंबर 12 to 19 are multiplexed with address line and data line। एंड ये जो देखो पेंसिल में जो स्केच किया गया है वो है उसका डायरेक्शन के लिए। तो ये बाई डायरेक्शनल है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइंस, इसीलिए देखो बोथ साइड इसका एरो है, ठीक है। ये है बाई डायरेक्शनल 12 to 19 लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, वो है यूनिडायरेक्शनल, एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस मींस A8 to A15। तो नंबर 21 नंबर पिन to 28 नंबर पिन, these are higher order address bus means A8 to A15, that is 21 number pin means A8, 22 number pin means A9, 23 A10, 24 A11 and so on, ठीक है। that means 21 to 28 तक उसका higher order address bus, that is A8 to A15, and both are unidirectional, इसीलिए देखो एक साइड उसका है एरो है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 2 पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल। कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल क्या है कि these groups of signal control include 2 signals, that means RD bar and WR bar। तो RD bar क्या है, that is read bar, and WR bar that is write bar। तो क्यों ऊपर में बार है, बार मीन्स क्या है, अगर लो मीन्स लो इज इक्वल टू 0, हाई मीन्स हाई इज इक्वल टू 1। फिर क्या है उसमें, अगर बार है ऊपर में किसी का, बार मीन्स वो लो है एंड उसका वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा, तभी उसी सिग्नल का कम होगा, नहीं तो वो कम नहीं करेगा। तो इसीलिए उसी सिग्नल को, जो सिग्नल का लो होना चाहिए उसके ऊपर देखो बार है मेंशन। ऐसा है INTA बार, रिसेट इन बार, एम बार, RT बार, WR बार, ये सारा क्या है, ये सारा बार मीन्स ये सारा पिन जो है वो सारा सिग्नल अगर लो होगा तभी उसी पिन का परफॉर्म होगा, नहीं तो उसका कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए बार मीन्स लोअर, लो मीन्स क्या है 0 एंड हाई मीन्स 1 है। तो फर्स्ट क्या है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे
three status signals are there, that is IO oblique M bar, कॉमा S0 एंड S1। क्या क्या है इसमें दिख रहा है, देखो IO ऑब्लिक M बार मीन्स M मीन्स मेमोरी है एंड IO मीन्स IO इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल है उसके लिए है। तो ये एक है IO मीन्स इसी सिग्नल के इस सिग्नल में एक ही साथ में दो का परफॉर्म होगा। जिस टाइम ये सिग्नल हाई होगा तब IO ऑपरेशन मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसका परफॉर्म होगा, और नहीं तो अगर लो होगा तो मेमोरी का परफॉर्म होगा। एक ही साथ इसका दो फंक्शन है, लो के लिए मेमोरी है एंड हाई के लिए आईओ डिवाइस है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो थ्री स्टेटस सिग्नल क्या क्या है कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में? तो पहले बोला आरटी बार एंड डब्ल्यूआर बार, दैट इज रीड बार एंड राइट बार। नेक्स्ट क्या है, थ्री स्टेटस सिग्नल आर देयर, दैट इज आईओ ऑब्लिक एम बार, S1 एंड S0। ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या है एक एक करके हम जा रही है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल क्या क्या है, तो कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में क्या क्या है? फर्स्ट है ALE, दैट इज नंबर 30 नंबर पिन, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। 30 नंबर पिन दैट इज ALE। इसका फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ALE इज एड्रेस लैच इनेबल। The full form of ALE that is address latch enable. This is the 30 number pin and it is also the unidirectional. ये सारा जो डायरेक्शन है, ये सारा डायरेक्शन बीराम जो बुक है उसमें सही नहीं है। कल ही तुम लोग को हम बोले हैं बीराम का बुक अगर कोई फॉलो करोगे तो इसके लिए क्या है, सिर्फ थ्योरी के लिए फॉलो कर सकते हो तुम लोग। अगर कुछ डायग्राम, मेमोरी इंटरफेसिंग जो भी है, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, इसके लिए बीराम का डायग्राम सही नहीं है। अगर फॉलो करना है तो गावकर वाला बुक को फॉलो करना है, और नहीं तो दूसरा और कुछ बुक है तो कर सकते हो, बट बीराम का डायग्राम सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 30 नंबर पिन दैट इज ALE एड्रेस लैच इनेबल। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल ऑफ मशीन साइकिल एंड इनेबल द लोअर 8 बिट ऑफ द एड्रेस, ठीक है। दैट मीन्स क्या है इसका, इट कैन बी से, दैट मीन्स इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है व्हेन दिस सिग्नल्स गोज हाई द एड्रेस बस आर एक्टिवेटेड and when the signal goes low data bus will be activated. That means ALE में ऊपर में देखो कुछ बार नहीं है, तो ALE का फंक्शन क्या है? ये ALE का फंक्शन है फर्स्ट एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस, सॉरी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये बोथ आर मल्टीप्लेक्स। बाकी किसी का नाम रोल नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ बबीता कुमारी एंड कविता कुमारी का चाहिए, क्योंकि ये दोनों का सेम नाम में दो दो करके स्टूडेंट है, इसलिए इन दोनों का नाम एंड रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो तुम लोग के पास है वो चाहिए। बाकी किसी का चैट बॉक्स में नाम, रोल नंबर, D2D कुछ भी नहीं चाहिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसी से अटेंडेंस हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम अलग अलग है, उसका रोल नंबर आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट बबीता कुमारी, कविता कुमारी का रोल नंबर नहीं पाएंगे तो क्या है, उसमें ये नहीं कर पाएंगे कि कौन है, ठीक है। बाकी किसी का नहीं चाहिए, सिर्फ बबीता कुमारी एंड कविता कुमारी आफ्टर 10 मिनट्स उसमें अटेंडेंस देना है, मतलब क्लास स्टार्ट होने का 10 मिनट्स बाद उसमें चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ठीक है, सुनो, तो ALE का फंक्शन क्या है? ALE का फंक्शन है जिस वो जो एड्रेस बस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है AD0 टू AD7, जिस टाइम ALE हाई होगा, व्हेन द ALE सिग्नल गोज हाई, देन क्या होगा, वो डीमल्टीप्लेक्स्ड होगा एंड ओनली एड्रेस बस एक्टिवेट होगा, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्स होने के बाद एड्रेस बस एंड डेटा बस अलग हो जाएगा, एंड जिस टाइम वो हाई रहेगा उस टाइम क्या है, एड्रेस बस एक्टिवेट होगा। व्हेन दिस सिग्नल गोज हाई एड्रेस बस आर एक्टिवेटेड, एंड क्या है, किस टाइम डेटा बस का फंक्शन परफॉर्म होगा, जिस टाइम ALE goes low the data bus will be activated, and when the signal goes low, that means ALE goes low, the data bus will be activated, ठीक है। तो ये हो गया है ALE का फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में एक है ALE, ये ऑलरेडी डन। नेक्स्ट है RT बार एंड WR बार, बोथ आर आउटपुट सिग्नल, इसीलिए देखो ये एरो जो है बाहर तरह है, ठीक है। ये जो है बोथ आर आउटपुट सिग्नल, नॉट इनपुट सिग्नल। अगर इनपुट होता है तो ये इस साइड एरो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में,
तो ये बोथ आर आउटपुट सिग्नल, इसीलिए इसका एरो देखो ये ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शनल है, ओनली फॉर आउटपुट, तो इसीलिए ये जो है राइट हैंड साइड में इसका एरो है, ठीक है। तो आरटी बार एंड डब्ल्यू आर बार, तो क्या है उसका आरटी बार मींस उसका रीड ऑपरेशन है, ये बार है ऑब्वियसली, ये जिस टाइम व्हेन इट गोज लो द सिलेक्टेड मेमोरी और आईओ डिवाइसेस आर रीड, तो कि कौन सा होगा, आईओ डिवाइस सिलेक्ट होगा कि मेमोरी डिवाइस सिलेक्ट होगा, ये 34 नंबर पिन के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि इसी में आईओ एंड मेमोरी कौन सा है ये सिलेक्ट होगा, तो जो सिलेक्ट होगा उसी का आईओ डिवाइस और मेमोरी का क्या है, जिस टाइम इट गोज लो द सिलेक्टेड मेमोरी और आईओ डिवाइसेस आर रीड। नेक्स्ट राइट ऑपरेशन क्या है, when it goes low the selected memory or IO devices are written into the selected memory devices, ठीक है। तो ये राइट होगा, जो मेमोरी लोकेशन और जो आईओ डिवाइस सिलेक्ट होगा उसी में जो मेमोरी लोकेशन है उसी मेमोरी लोकेशन में डेटा, जो डेटा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो राइट होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है आईओ ऑब्लिक एम बार, तो कैसे वो सिलेक्ट होगा कि आईओ रीड होगा कि आईओ राइट होगा कि मेमोरी रीड होगा, मेमोरी राइट होगा, मेमोरी फेच है, क्या परफॉर्म होगा, तो ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इसके साथ क्या है, हम पहले ही बोले 3 स्टेटस सिग्नल्स आर देयर, दैट इज S0 S1 आईओ ऑब्लिक एम बार, तो इसका एक टेबल है ये, ठीक है। ये स्टेटस सिग्नल है एंड ऑपरेशन, ये तीनों स्टेटस सिग्नल का जो नंबर है उसी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो तीनों है, दैट मींस क्या है 2 to the power 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो फर्स्ट आईओ ऑब्लिक एम बार S1 S0, तो 8 ऑपरेशन, 8 कॉम्बिनेशन मींस 4 zeros एंड 4 ones, उसके बाद 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 ones, देन क्या है 0 1 0 1, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज फॉर 0 0 0 0, ये है हॉल्ट। नेक्स्ट फॉर दिस, ये जो कॉम्बिनेशन है इसी कॉम्बिनेशन के लिए ये ऑपरेशन फिक्स्ड है। देन क्या है 0 0 1, ये कॉम्बिनेशन के लिए मेमोरी राइट। नेक्स्ट 0 1 0, फॉर दिस कॉम्बिनेशन दैट इज द ऑपरेशन इज मेमोरी रीड। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन 0 1 1, for this combination the operation is memory fetch, that is fixed operation for this combinations only. Next 1 0 0, that is halt, ये हो गया है मेमोरी के लिए। देन मेमोरी के लिए क्या है, मेमोरी राइट है, मेमोरी रीड है, मेमोरी फेच है। नेक्स्ट 1 0 0, that is halt, then 1 0 1, that is for IO write, 1 1 0 IO read, IO means input output, शॉर्ट में है, I means in and O means out, input output जो है IO write, IO read, and last that is 1 1 1, that is for IO fetch। तो ये कॉम्बिनेशंस कहाँ कहलाएगा, टाइमिंग डायग्राम जो है और भी है उसी, जो मेमोरी इंटरफेसिंग है तो उसी में ये सारा कॉम्बिनेशंस का ये है परफॉर्म जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गया है 3 स्टेटस सिग्नल का कॉम्बिनेशन वाइज इसका ऑपरेशन है। तो उस टाइम हम बोले हैं कि कौन सा जो आरटी एंड डब्ल्यू आर जो बोले कि सिलेक्टेड मेमोरी और आईओ डिवाइसेस जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसी कॉम्बिनेशन, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली मेमोरी सिलेक्ट होगा एंड मेमोरी सिलेक्ट के लिए क्या है, इसका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी कॉम्बिनेशन में रीड भी नहीं है एंड फेच भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी फेच, नेक्स्ट आईओ राइट, आईओ रीड, आईओ फेच, ठीक है मैम। मेमोरी फेच में क्या होगा? हाँ, फेच में क्या होगा, ऑब्वियसली एक एक करके वो फेचिंग क्या है, वो टाइमिंग डायग्राम थोड़ा आने दो, ये तो फर्स्ट क्लास है। व्हाट इज फेच, फेचिंग, ये सारा होगा, क्या है डायग्राम, क्या है उसका परफॉर्मिंग ऑपरेशन क्या है। जो S1 एंड S0 है उसका, कौन सा S1 एंड S0 उसका क्या मतलब है? वो स्टेटस सिग्नल है, उसका मतलब ये जो पिन है इस, ये क्या है, स्टेटस मींस ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके लिए तो स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस जो है S0 है वो S मींस है स्टेटस है, ठीक है। ये S0 S1 बोथ आर स्टेटस, स्टेटस 0 स्टेटस 1 स्टेटस सिग्नल है ये, ठीक है। ये तीनों है स्टेटस सिग्नल है, एक है S0 है, एक है S1 है एंड अनदर वन इज दैट इज IO ऑब्लिक एम बार, ये है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग लाइन है, इसके लिए अलग लाइन है, इसके लिए अलग लाइन है, ठीक है। तीनों अलग अलग पिन है, तो वो तीनों पिन का कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेमोरी होगा और ये
फेच रीड होगा, राइट होगा और आईओ डिवाइस सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए भी है कि मेमोरी जिस टाइम लो है उस टाइम मेमोरी होगा। एंड देखो सारा जो है फर्स्ट वाला देखो 0 है, ठीक है, मतलब ये लो के लिए मेमोरी है। एंड आईओ मींस जिस टाइम हाई रहेगा सारा आईओ ऑपरेशंस देखो 111 के लिए है, ठीक है। ओके। ये है ALE 30 नंबर पिन, यूनिडायरेक्शनल है, आउटपुट पिन है। 31 32 बोथ आर क्या है WR बार, दैट मींस राइट ऑपरेशन, ये भी आउटपुट पिन है यूनिडायरेक्शनल। ये रीड ऑपरेशन, ये भी आउटपुट पिन है, ये रीड ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है IO/M बार 34 पिन। हाँ हेलो हाँ बोलो मैम, ये एरो मेरा इनपुट पिन और आउटपुट पिन दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब मैम? कौन सा? मैम ये एरो जो दिखा रहा है हाँ सारा मतलब पिन ये का, क्या फंक्शन होगा, मतलब ये बोथ मतलब रीड बार क्या है उसका आउटपुट भी, मतलब सिर्फ आउटपुट जिस टाइम है आउटपुट के लिए कुछ इनपुट दे रही तुम, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा उसी आउटपुट में रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनपुट का टाइम क्या रीड होगा, इनपुट का टाइम तो रीड कुछ नहीं होगा। तो इनपुट के टाइम वो कुछ नहीं, इनपुट क्या है, डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। एंड आउटपुट जो मिल रहा है वो भी डेटा, दैट मीन्स डेटा आउटपुट में भी हम लोग डेटा देख सकते हैं। इसीलिए डेटा लाइन्स जो है बाई डायरेक्शनल है, दैट मीन्स वो ट्रांसमिशन भी करेगा वो रिसीव भी करेगा। बट रीड ऑपरेशन किस टाइम, जिस टाइम आउटपुट आ जाएगा उस टाइम क्या है, हम उसको आउटपुट को देख सकते हैं, उसी आउटपुट को हम रीड कर सकते हैं किसी में और राइट कर सकते हैं किसी मेमोरी लोकेशन में। 1 मिनट पहले अटेंडेंस लेने दो, टाइम और 1 मिनट है। हाँ, जो पूछ रहे थे कि मैम जो आउटपुट इनपुट क्या है उसका क्लियर हुआ है। आउटपुट तो सारा में नहीं होगा, सारा में तो सारा कुछ रीड नहीं करेगा, डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। बट आउटपुट क्या है, जिस टाइम आउटपुट उसका मान लो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको हम राइट कर सकते हैं। बट पहले हम डेटा को क्या करेंगे, पहले तो हम इनपुट देंगे उसी प्रोग्राम में जो चाहिए, जो एडिशन चाहिए और स्क्वायर करना चाहिए और जो प्रोग्राम के हिसाब से है। इसीलिए उसी पर्टिकुलर पिन का क्या फंक्शन है, वो आउटपुट के टाइम हो रहा है कि इनपुट के टाइम हो रहा है, तो सिर्फ वो आउटपुट के टाइम वो रीड होगा राइट होगा, इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल है। वो सेम मैम बोलो मैम